कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से सब क्रैश कर दिया? तो वैसे ही एप्लीकेशन में अगर यूज़र ने एक गलत इनपुट डाल दिया तो तुम्हारा ऐप बंद भी हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इसको हैंडल करने के लिए आपको पता है कि क्या यूज़ होता है? इसमें एरर हैंडलिंग यूज़ होता है जो कि डार्ट में एग्जिस्ट करता है, जो ट्राई कैच और फाइनली से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आइए आज इस लेक्चर में हम ट्राई कैच और फाइनली के बारे में जानते हैं। और वेलकम टू माय कायलवर्स। और अब मैं यहाँ पे डार्ट पैड खोल लेता हूँ। डार्ट पैड में आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो कि एरर हैंडलिंग क्या होती है। एरर हैंडलिंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो क्यों करते हैं? जब भी हमारा एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन जो कि हम डार्ट सीख रहे हैं तो उसको फ्लटर में यूज़ करेंगे और फ्लटर से हम एप्लीकेशन बनाएंगे। तो एप्लीकेशन जब रन हो रही होती है तब रन होते होते कोई हो सकता है कि यूज़र गलत इनपुट दे दे या फिर हमारे बैकएंड से कोई ऐसा डेटा आ रहा हो जो हम उसको करंटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं करंट वाले प्रोग्राम से, जो भी हमारा कोड लिखा हुआ है एप्लीकेशन के अंदर। तो उससे कोई भी एरर जनरेट हो सकता है, कोई भी एरर अकर हो सकता है, कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो एप्लीकेशन में हो सकता है कि कुछ और प्रॉब्लम आ गई हो या फिर मेमोरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ भी हो। आपका एक इनपुट आया और वह इनपुट बहुत ही गलत था, मतलब जो आपका फंक्शन था उसमें आप परफेक्टली फिट नहीं हो पा रहा है, तो आपका इनपुट गलत हो गया और उसी की वजह से आपका पूरा ऐप क्रैश हो गया। तो ये इसी क्रैश को हैंडल करने के लिए क्रैश रॉन्ग इनपुट, इनकरेक्ट इनपुट आया एंड उसके बाद ऐप क्रैश कर गया। तो टू हैंडल द एरर्स इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन to improve the UX for the user। तो जो एप्लीकेशन क्रैश हो रही है उसको तो यूज़र यूज़ करेगा ही नहीं, इसकी वजह से हम एरर को हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले एरर को देखते हैं कि एरर अकर होता कैसे है। ठीक है, प्रिंट द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। ठीक है, तो द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड सबसे पहली लाइन, और इसको हम रन कर लेते हैं पहले। द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, ये प्रिंट हो गया। हेलो वर्ल्ड जितना ही ईजी था और इतना तो हमने अभी तक पढ़ ही चुके हैं। तो अब आगे जाते हैं, इंट रिजल्ट ले लेते हैं। रिजल्ट एक 0 से स्टार्ट करते हैं ना, और रिजल्ट में हम स्टोर करवाते हैं 10/2 और प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे 10/2 को डिवाइड किया है, बट ये नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं इंटीजर है और ये डबल वैल्यू है। कोई बात नहीं, हम इसको डबल कर लेंगे। ओके, गॉट इट। तो ये हमारा प्रोग्राम ठीक हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। क्या आंसर आया? रिजल्ट आया हमारा 5। द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड। इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इसको असाइन किया, फिर उसके बाद उसने रीअसाइन किया, फिर उसने प्रिंट कर दिया। तो इन जनरल हमारे पास नॉर्मली हमारा जो कोड चलता है वैसा हमारा उस फ्लो में चला और ये आ गया। और अगर क्या होगा, यूजर ने अगर इस 2 की जगह 0 इनपुट कर दिया, अब क्या होगा? बूम, यहाँ पे क्रैश हो गया, इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर ये डबल में इसने स्टोर तो कर लिया इन्फिनिटी, बट ये इन्फिनिटी इसका मतलब है जो आया ये आपका इंटीजर तो नहीं है, इंटीजर या डबल तो नहीं है जिस वेरिएबल में हमने डाला है। तो यहीं पर ये क्रैश हो गया, ये यहाँ तक चला, यहाँ आया और इसके बाद रिजल्ट में जो इन्फिनिटी इसने प्रिंट किया और ये यहीं पर ही क्रैश हो गया। तो यहाँ पर ये आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है जब ये आपके पास फेवरेबल आपका वो नहीं होता, इनपुट नहीं होता। तो अब इसको मैं कहीं रिजल्ट को कहीं अगर मल्टीप्लाई कर रहा होता इसके आगे, यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाई और डूइंग सम स्टफ विद डबल वैल्यू, तो क्या होता? तो वहां पर वो क्रैश फिर दोबारा क्रैश करता। तो उसको क्रैश करने से पहले तो उसने इन्फिनिटी वही क्रैश कर दिया है ना। तो यहाँ पर आपका प्रोग्राम ठप पड़ जाएगा।
तो इसी चीज़ को हैंडल करने के लिए, इसी चीज़ को ग्रेसफुली हैंडल करते हैं हम किससे, ट्राई कैच ब्लॉक से। ट्राई ब्लॉक ले लिया हमने और इसमें हमने इसको रिजल्ट को डाल दिया। और उसके बाद ट्राई बिना कैच के नहीं चलता है, तो पहले तो हमें इसमें एरर डालना पड़ेगा और ये प्रिंट द एरर occurred। ठीक है, अब हमने कोड चलाया तो द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड एंड ये इन्फिनिटी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है जो कि इस रिजल्ट में आ गया। ओके, एंड रिजल्ट इनटू 2। फिर दोबारा ये इन्फिनिटी देने लग गया। यहाँ पर जब भी हमारा ये इन्फिनिटी आ रहा है और ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इन्फिनिटी ही दे रहा है, जो कि हमारा आंसर नहीं होना चाहिए था। ये हमारा फेवरेबल आंसर नहीं है। यहाँ पर हमारा ऐप क्रैश कर रहा है, जो हमारा आउटपुट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं दे पा रहा है। तो इसी चीज़ को हैंडल हम कर सकते हैं इसी वजह से, इससे। और इसके लिए हम इसको इंट ले लेते हैं पहले तो, और उसके बाद ये इसको यहाँ पे हम टिल्डा दे देते हैं, टिल्डा। ओके, टिल्डा मैं आपको बता दूंगा, बट अभी के लिए इतना जान लीजिए कि इसको टाइप कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं, टिल्डा लगा के, कि ये टाइप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, द एरर अकर्ड, द प्रोग्राम हैज स्टार्टेड, ये चला, द एरर अकर्ड, ये चला, ये चला पहले, बट ये क्रैश कर गया क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आ रही थी और इन्फिनिटी हमें एरर दे रहा था। तो इसी को हमने फिर कैच किया, जो कैच में आ गया कि इसने द एरर अकर्ड वाला मैसेज प्रिंट कर दिया एंड देन आगे रिजल्ट में आ गया। ठीक है, और यही चीज़ अगर हम बिना ट्राई के भी करते, जैसे हमने एक बार डबल करके दिखा दिया, वैसे हमने कैच को हटा के फिर इंटीजर में भी करके दिखा देते हैं। ये यहाँ पे क्रैश कर गया और यहाँ पर ये इन्फिनिटी दे दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने हैंडल करने के लिए ट्राई कैच ब्लॉक बनाया और हमने इसको रन किया। तो यहाँ पे जितना भी एरर आया उसको हमने रिजॉल्व तो नहीं किया, बट इसको हमने ग्रेसफुली हैंडल कर दिया कि हाँ ट्राई नहीं चलेगा तो कैच वाला चला देना, और चलाने के बाद आगे का प्रोग्राम भी रन कर देना। हो सकता है कि मैं इधर और भी कुछ स्टफ़ कर रहा हूँ और लेकिन उस चीज़ को वो रोकेगा नहीं, और हम ट्राई में वही चीज़ डालेंगे जिसमें हमें पता है कि हाँ इसमें एरर आ सकता है, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, तो वहाँ पर उसको लगाएंगे। और इसने प्रोग्राम को पूरा एंड टू एंड चला दिया, लेकिन इससे पहले जब हमने चलाया था उसमें वो फट गया था कोड, तो उसकी वजह से हमारा कोई पूरा प्रोग्राम ही नहीं चला। इस चीज़ को हैंडल हमने किया ट्राई कैच ब्लॉक से। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनली ब्लॉक, प्रिंट द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड। अब हम इसको चला के देखेंगे और हमारी ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व किया है। द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और अगर मैं इसको फिर भी 2 कर देता हूं, फिर से द कोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, तो फाइनली का ब्लॉक जो होता है ये तुम्हारा हमेशा परमानेंट ही चल रहा होता है। जब भी अगर हमारा ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक होगा तो फाइनली ऑलवेज ही रन करेगा, ऑलवेज। ये भी याद रखना कि अगर आफ्टर रिटर्न द एलिमेंट और एनी वैल्यू बिफोर द कैच, बिफोर द फाइनली block, after returning the element or any value before the finally block, the finally block will always be called। मेरे कहने का यही मतलब है कि कॉल्ड की जगह हम इसको एग्जीक्यूटेड लिख देते हैं। मेरे कहने का यही मतलब है कि आफ्टर रिटर्निंग द एलिमेंट और एनी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू अगर या फिर एलिमेंट को हम रिटर्न कर रहे हैं बिफोर द फाइनली ब्लॉक के ऊपर अगर हम यहाँ पे रिटर्न कहीं कर रहे हैं, अगर ये ट्राई कॉल हुआ है तो फाइनली डेफिनेटली कॉल होगा। द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड इफ द ट्राई इज called or executed। ठीक है,
तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है कि फाइनली हमेशा ही कॉल होगा। ये जावा में भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका कि फाइनली हमेशा कॉल होगा ही होगा। इसको हम नेटवर्किंग में बहुत अच्छा यूज़ करते हैं कि हमारा कनेक्शन हमेशा क्लोज हो, कभी भी ओपन में हमारी मशीन बंद ना हो। इसको फाइनली हम इसलिए क्लोज करते हैं। जब भी हमारा ट्राई के अंदर कोड रन कर रहा होता है तब तक हम चला रहे होते हैं, एक्सेप्शन आता है तो हम कैच के थ्रू इसको हैंडल करते हैं। अदरवाइज जब हमारी मशीन बंद हो रही होती है या फिर कुछ भी ख़त्म हो रहा होता है पूरा ऑपरेशन, तो हम फाइनली के अंदर इसको एग्जीक्यूट ज़रूर करते हैं कि यहाँ पर हमारा डोर क्लोज हो जाए, जिस वजह से हम अपने सॉकेट्स के गेट्स को क्लोज करते हैं, जैसे कि हमारा कोई अननोन रिसोर्स से हमारा कुछ भी वायरस या टाइप्स को कुछ भी ना है ना। तो इस चीज़ को हम हैंडल करने के लिए फाइनली का यूज़ करते हैं। ओके, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ट्राई हो गया, कैच हो गया, फाइनली हो गया। अब कैच के हमारे पास आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला आर्गूमेंट जो होता है वो हमारा एरर बताने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको एरर का नेम पता चलेगा कि क्या एरर आया है। यहाँ पे द एरर अकर्ड तो आपने लिख दिया, लेकिन क्या एरर है? अनसपोर्टेड ऑपरेशन इन्फिनिटी वैल्यू दे रहा है। ये आपको पता चल गया यहाँ कैच के एरर से, जो पहला आर्गुमेंट था। सेकंड आर्गुमेंट होता है स्टैक ट्रेस। स्टैक ट्रेस आपका ये बताता है कि आपका एरर कहाँ आया। ये पूरा फाइल रन करने को लॉक करता है, जो भी फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे से ऊपर जाते जाते, और यहाँ कहीं इसने इसको एग्जीक्यूट किया तो आपका कोड फट गया। वो इसके बाद एरर क्या आया, वही आया। तो ये स्टैक ट्रेस रहा और ये एरर रहा और ये आपका कोड रहा। तो आपका कोड तो पूरा रन हो रहा है ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक के हिसाब से, लेकिन फाइनली हमेशा हर केस में कॉल होगा, और कैच उसी केस में कॉल होगा जब एरर आएगा, और ट्राई तब एग्जीक्यूट होगा अगर वो सब कुछ ठीक है, तो अदरवाइज नहीं होगा एग्जीक्यूट ट्राई वाला। ट्राई का मतलब है कि पहले वो ट्राई करेगा, अगर नहीं होता तो कैच में चला जाएगा, और फाइनली तो ऑलवेज जाना ही है उसको। तो यहीं तक ही हमारा था कि हमने एरर हैंडलिंग सीखी इसमें कि कैसे एरर हैंडलिंग करते हैं और ट्राई कैच और फाइनली को कैसे यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशंस में हमारे पास बहुत ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर हमारा डेटा बैकएंड से आ रहा होता है, हमें नहीं पता होता कि बैकएंड में डेटा किस टाइप का आने वाला है और क्या होने वाला है। उसको हम फिर उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर वो ऑपरेशन कहीं ना कहीं फेल होता है तो हमारा एप्लीकेशन क्रैश होता है, जो कि यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब करता है। और आपने अगर किसी बड़े बड़े एप्लीकेशंस को अगर कभी नोटिस किया होगा तो बहुत ही कम क्रैश करते हैं, बहुत ही कम क्रैश के चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयरली वो क्रैश करते हैं। यहीं पर ही उनका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका कोड इस वे में लिखा जाता है कि उनके हर एरर को हैंडल किया जाए, इसी वे में आपको उनका कोड लिखा जाता है। तो यहीं तक ही हमारा लेक्चर था और इसको ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही आपको कंटेंट के लिए, जैसे कि डार्ट की लैंग्वेज की हो गई, आपको जावास्क्रिप्ट भी आएंगे अभी आने वाले लेक्चर टाइम में। ऐसी कंटेंट को रीच आउट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू। साइनिंग ऑफ।